ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल मशीनरी जे ट्रैक्टर, हाउ टू एक्सपोर्ट ट्रैक्टर फ्रॉम इंडिया। आप कैसे भारत से ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे ट्रैक्टर एक्सपोर्ट के बारे में। तो आज का टॉपिक में मैं आपको ट्रैक्टर के बारे में बताऊँगा। कौन से कंट्री ज़्यादा करके इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, और कौन से कंट्री को आप फ्यूचर में ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर सकते हो, और कितने सारे कंपनीज इंडिया में लोकेटेड है, और किस टाइप का ट्रैक्टर्स अवेलेबल है इंडिया में, और ट्रैक्टर किस किस काम में इम्प्लीमेंट होता है, और ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत है, और ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे मार्केटिंग करना पड़ेगा। और आप तो अगर एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तो कैसे आप मैन्युफैक्चरर से लेके ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो 2022 में इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2023 में ये एक्सपोर्ट कम हुआ था। मतलब 2022 में इंडिया 1,31,850 ट्रैक्टर्स को एक्सपोर्ट किया था। 2023 में ये 96,230 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हुआ था। मतलब 2022 में ज़्यादा हुआ था, 2022 में कम हुआ था। और 2023 में $1.78 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था ट्रैक्टर्स। और इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट अलग है, तो मैं आपको खाली एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज थे अमेरिका 2023 में, यूएसए, नेदरलैंड्स, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। ये जो कंट्रीज बता दिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2022-23 में इंडिया से इंपोर्ट किए थे। इन्हीं देशों को इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करते आ रहा है। और जितना एक्सपोर्ट हो रहा है 25% लेकर 25-26% जो ट्रैक्टर अमेरिका को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। हालांकि अमेरिका के पास भी काफ़ी सारे वैरायटीज ऑफ ट्रैक्टर्स है, लेकिन फिर भी अमेरिका को इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो ट्रैक्टर कितने टाइप का ट्रैक्टर होता है मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर में हम देखने को जाएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर से, और रॉक क्रॉप ट्रैक्टर से, ऑर्चर्ड ट्रैक्टर से, कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है, सब कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है, यूटिलिटी ट्रैक्टर है, गार्डन ट्रैक्टर है, स्पेशलिटी ट्रैक्टर है, अर्थ मूविंग ट्रैक्टर है। तो ये जो अलग अलग टाइप का ट्रैक्टर है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, एक किसके 1 बाय 1 आपको बताऊंगा ये ट्रैक्टर्स, वेराइटीज ऑफ ट्रैक्टर्स में क्या क्या काम आता है। ठीक है, तो ज़्यादा करके जो ट्रैक्टर्स आपको बता दिया, ये ट्रैक्टर में जो ऑर्चर्ड ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर यूज होता है, आप जो फ्रूट्स उगता है गार्डन में, उसमें यूज होता है। और आपका जो प्लाव ट्रैक्टर होता है, जो आप हल चलाने के लिए, हल करने के लिए, खेती करने के लिए, तो अलग अलग टाइप का ट्रैक्टर आपको बता दिया। तो करीब 9 से 10 प्रकार का ट्रैक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए जो ट्रैक्टर्स होता है इंडस्ट्रियल अलग है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चर के लिए अलग होता है। तो बहुत टाइप का ट्रैक्टर होता है। तो अभी फिलहाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 ट्रैक्टर का वीडियो फोटो के साथ आपको समझा दूंगा कौन सा ट्रैक्टर का कितना क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, और इंडिया में फिलहाल 22 टाइप का 22 कंपनीज ग्लोबली 22 कंपनीज जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में सेल करते हैं। तो जो 22 टाइप का 22 कैटेगरी ऑफ कंपनीज, 22 जो ब्रांड है इंडिया में है, इंडियन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है। मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो पहले देख लीजिए, मैसी फ्रेगरेशन है, फार्माटेक है, सोली, यानमार है, एश्योर है, ठीक है, सोनालिका है, यह अच्छा ब्रांड है सोनालिका, जॉन डेरे, महिंद्रा तो आपको मालूम है, महिंद्रा बड़ा कंपनी है इंडिया का, और स्वराज है, पावर ट्रैक है, न्यू हॉलैंड है, और एस्कॉर्ट कुबोटा। तो एस्कॉर्ट इंडिया का जितने सारे ट्रैक्टर्स है उसमें एस्कॉर्ट जो है सबसे टॉप नंबर में हमेशा आता है, एस्कॉर्ट कुबोटा। उसके बाद है कुबोटा, कार्टर है, और इंडोफार्म है, VST, शक्ति है। तो पूरा आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। स्टैंडर्ड है, HAV है, कैप्टन है। तो बहुत सारे कंपनीज है, ये इंडियन कंपनीज है और फॉरेन कंपनीज है। तो आपको मैं दिखा दिया जो ट्रैक्टर का वैरायटी, जो ब्रांड्स जो इंडिया में सेल होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, सेल भी होता है। कुछ कंपनी फुल्ली इंडियन जो कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कि महिंद्रा है,
तो ये बहुत सारे कंपनीज खुद का उनका टेक्नोलॉजी है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बहुत सारे कंपनी फॉरेन कंपनी कोलाबोरेशन में वे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इंडिया में टॉप में जो इंडियन कंपनी है, एस्कॉर्ट है, महिंद्रा है, सोनालिका है, तो ये सब टॉप इंडियन कंपनीज है। और फॉरेन जर्मन मेड का, जर्मन कोलाबोरेशन का, जापान कोलाबोरेशन का भी बहुत सारे कंपनीज इंडिया में ऑपरेट होता है। फिलहाल 22 ब्रांड है इंडिया का, ट्रैक्टर ब्रांड है, इंडिया में सेल होता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंट होता है किस किस टाइप का, किस किस काम के लिए ये जो ट्रैक्टर यूज होता है वो अभी आप देख लीजिए। तो ट्रैक्टर ज़्यादा करके जो इम्प्लीमेंट होता है तो किस टाइप का काम होता है, तो प्लाव के लिए, प्लाव मतलब जो हल चलाने के लिए, और कल्टीवेटर के लिए, स्प्रेयर के लिए, पावर टिलर के लिए, रोटावेटर के लिए, बेलर के लिए, हैरो के लिए, तो बहुत टाइप का जो आपको मैं बता दिया। ये लोडर, लोडिंग के लिए, और सुपर शेडर के लिए, लेज़र के लिए, बहुत टाइप का जो उनका काम होता है, ट्रैक्टर का काम होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस किस ट्रैक्टर किस किस काम के लिए यूज होता है। डिटेल्स में आपको बता दिया ट्रैक्टर का जो इम्प्लीमेंट के बारे में। अभी हम बात करेंगे ट्रैक्टर का जितने सारे ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया का कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो इंडिया का कॉम्पिटिटर्स में कितने सारे कंपनीज, कितने सारे कंट्रीज में ज़्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है। अमेरिका, यूएसए, नेदरलैंड्स, मैक्सिको, देन ब्राज़ील है, चाइना है, जर्मनी है, देन नेदरलैंड्स है, एंड तुर्की है, बेल्जियम है, फ्रांस है, स्पेन है, इंडिया, ये जो जितने सारे कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज में ज़्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है, और एक ग्लोबली ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया टॉप 10 में भी आता है, कभी कभी कोई साल में इंडिया टॉप 10 में आता है, कभी कभी टॉप 10 से बाहर भी चला जाता है एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो इंडिया में जितने सारे आपको बता दिया 22 वेराइटीज, 22 ब्रांड्स ऑफ कंपनीज लोकेटेड है जो बनाते हैं, ट्रैक्टर को बनाते हैं या इंपोर्ट करके सेल करते हैं। तो अगर आपको ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में भी सेल करते हैं। लेकिन अगर आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर बनकर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको आगे क्या करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जो कंट्रीज बता दिया, इंडिया का टॉप कॉम्पिटिटर्स बता दिया। अभी हम बात करेंगे इंडिया से ज़्यादा कौन से कंट्रीज इंपोर्ट करता है। अमेरिका मतलब यूएसए, नेदरलैंड्स, देन आपका ब्राज़ील हो गया, देन ब्राज़ील एंड बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये जो देश है ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट करते हैं फिलहाल। तो आने वाले दिनों में जैसे ही नेक्स्ट फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ, तो कौन से कंट्रीज में ज़्यादा पोटेंशियल है आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको अफ्रीकन मार्केट को चेक करना पड़ेगा। अफ्रीकन मार्केट हो गया, देन रशिया है, बड़ा मार्केट है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, देन आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है। तो ये सब कंट्रीज़ को आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ आने वाले सालों में, नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स, कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा ट्रैक्टर्स का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको एक्सपोर्ट करना है। तो रशिया हो गया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूक्रेन, कनाडा, थाईलैंड, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, माली, घाना, गिनी, ब्राज़ील, नाइजर, पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका, सूडान, इटली, स्पेन, अल्जीरिया, नेपाल, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका एंड यूके। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कौन से कंट्रीज़ को, कौन से देश को आपको एक्सपोर्ट करना है। अफ्रीका आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स अफ्रीका बड़ा मार्केट है, साउथ अमेरिकन बड़ा मार्केट है, अमेरिका, कनाडा है, रशिया बड़ा मार्केट है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी बहुत सारे हैं। तो ये सब कंट्रीज़ को आपको टारगेट करना है। हालांकि अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, देन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी टारगेट करना है, जहाँ पर आने वाले सालों में ज़्यादा ये एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो लाइसेंसिंग का क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेटर होगा, बना लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लीजिए, आईईसी कोड ले लीजिए, देन आपका जो जितने सारे बैंक अकाउंट हो गया, वेबसाइट, एक अच्छा वेबसाइट बनाइए, और वेबसाइट में आपका जो प्रोडक्ट पेज में जितने सारे वेराइटीज ऑफ ट्रैक्टर्स आप एक्सपोर्ट कर पाओगे या करोगे उनका फोटोज एंड स्पेसिफिकेशन ऐड कर लीजिए, और एक अच्छा इम्प्रेसिव वेबसाइट रेडी करके बना लीजिए। ठीक है, और जितने सारे 22 कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनका एनओसी के बिना आप ट्रैक्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपका जब लाइसेंस वगैरह रेडी हो जाएगा, आपके पास लाइसेंस हो गया, वेबसाइट हो गया, बैंक अकाउंट, जीएसटी सब कुछ रेडी है, देन आपको जो 22 कंपनीज बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 22 कंपनीज का वेबसाइट वगैरह बता दूंगा। तो 22 कंपनी 1 बाय 1 उनका वेबसाइट में जाना है, कॉन्टैक्ट अस पे जाके उनको प्रपोजल भेजना है कि आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपको उनका कंपनी से एनओसी चाहिए और आप एक साल में कितना यूनिट ऑफ ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर पाओगे, उसके ऊपर बातचीत करके उनके साथ डिस्कस करना है। लेकिन आपको अगर आगे ट्रैक्टर को ही एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंपनीज के साथ आपका एग्रीमेंट होगी, जो कंपनीज आपको एनओसी देंगे वो ऐसे आपको एनओसी नहीं देंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, उनके पास एक सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, तो आपको कुछ पैसा उनके पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में आप कोई कार का शोरूम स्टार्ट करते हो या गाड़ी का शोरूम स्टार्ट करते हो, बाइक का शोरूम स्टार्ट करते हो, जो मैन्युफैक्चरर से आप लोगे, उनके पास फ्रेंचाइज लोगे या उनका डीलरशिप लोगे, तो उनके पास डिपॉजिट रहता है पैसा, 100 गाड़ी का या 500 गाड़ी का पैसा कुछ डिपॉजिट रहेगा। उसके बाद वो आपको गाड़ी सप्लाई करेंगे, आप सेल करोगे, फिर उसका गाड़ी का जो सेल सर्विसेज और मैकेनिकल जितना भी प्रॉब्लम्स रहेगा वो आगे सॉल्व करेंगे। वैसा ही आपको इन्हीं कंपनीज के साथ, जितने सारे ट्रैक्टर कंपनीज के साथ बात करना है। बात करने के बाद एग्जांपल आपको 500 गाड़ी का आपके पास कैपेसिटी, आप एक साल में 500 गाड़ी 500 ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट करोगे, तो एटलीस्ट आपको 200-300 ट्रैक्टर का पैसा उनके पास डिपॉजिट रखिए, 5-10 करोड़ डिपॉजिट रखिए। डिपॉजिट रखने के बाद उनके साथ एग्रीमेंट होगा, वो आपको एनओसी देंगे, आप उनका मार्केटिंग कंपनी बन जाओगे। मार्केटिंग कंपनी बनने के बाद आप उनका ट्रैक्टर्स को मार्केटिंग करोगे, उनका प्रोडक्ट को मार्केटिंग करके अलग अलग देश में आप ट्रैक्टर सेल करोगे। तो एक एक ट्रैक्टर में आपको 1-1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से कंट्री को आप एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो नेगोशिएशन है, डिस्कशन है, आप डायरेक्ट कंपनी के साथ बात करोगे कि आप कितना पैसा डिपॉजिट रखोगे, क्योंकि ये डिपॉजिट रख के उनके साथ एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करोगे तो अच्छा है। एग्जाम्पल, आप नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करना चाहोगे, आपने 2-4 या 15-20 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपके प्रोडक्ट वहाँ चलने लगा नाइजीरिया में, तो कंपनी ने और 2-3 एक्सपोर्टर को भी दे दिया नाइजीरिया में मार्केटिंग करने के लिए, तो आपका बिजनेस भी गया ना। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो कंट्री को आपको एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि अफ्रीका में आपने नाइजीरिया, नाइजर, माली, घाना, 4-5 कंट्री आपने वेस्ट अफ्रीका ले लिया, तो उन कंट्रीज़ में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आप एग्जांपल, आप एक बड़ा कंपनी बता दिया एस्कॉर्ट कंपनी के साथ आपने बात किया कि भाई मैं 5 करोड़ या 10 करोड़ डिपॉजिट करता हूँ, मुझे वेस्ट अफ्रीका का 5 कंट्री का मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स दीजिए, आपका ट्रैक्टर को मैं सेल करूँगा, वहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा, और वहाँ पर और कोई एक्सपोर्टर को आप मत दीजिए, उनका आपका राइट्स मत दीजिए, एनओसी मत दीजिए। तो आपको एग्रीमेंट करेंगे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आप उनका जितने सारे ट्रैक्टर्स को आप वेस्ट अफ्रीका में, नाइजीरिया हो गया, घाना हो गया, सेनेगल हो गया, सब जगह आप एक्सपोर्ट करोगे, तो आप एक्सक्लूसिवली उनका एनओसी लेकर एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आप ऐसा एनओसी लेकर डिपॉजिट देकर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको डिपॉजिट नहीं दोगे, आप ऐसे एक्सपोर्ट करोगे, हो सकता है कंपनी और 5-10 एक्सपोर्टर को दे दिया, फिर आपका बिजनेस चला जाएगा। ठीक है, तो जितने सारे कंपनीज का नाम बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग कंपनी का मैं वेबसाइट दे दूंगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 5-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो आप अलग अलग कंपनी से बात करके डिपॉजिट देकर, एनओसी लेकर, फ्रेंचाइज लेकर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाकर कुछ कंट्री, 5-10 कंट्री में मार्केटिंग करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप नाइजीरिया, घाना है, जो वेस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गया, रशिया हो गया, जहाँ पर आपका टारगेट कंट्रीज है, वहाँ पर आपका खुद का ट्रैक्टर का शोरूम खोल सकते हो। फिर वहाँ आपको इजीली सेल सर्विसेज वगैरह, मैकेनिकल सर्विसेज वगैरह आपका कस्टमर को दे सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया ट्रैक्टर कैसे एक्सपोर्ट करोगे, डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग ट्रैक्टर्स के ऊपर मैं वीडियो चलाऊंगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।